नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ज़बान की जो सिर्फ बोली नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। ऐसी ज़बान जिसके अल्फाज में नरमी है, लहजे में मोहब्बत है और जिसके हर्फ दिल से निकलकर सीधा दिल तक पहुंचते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उर्दू ज़बान की। आज यौम उर्दू है, वो दिन जो अल्लामा इकबाल की याद से जुड़ा है। इकबाल वो शायर हैं जिन्होंने हमें ख्वाब देखना सिखाया, खुद ही का दर्ज दिया। और इनकी एक मशहूर शायरी ये है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इस तरह इकबाल ने अपनी शायरी से कौम को जगाया और उनके अल्फाज आज भी जिंदा हैं। यौम उर्दू दरअसल इकबाल के पैगाम और इस ज़बान के वक़ार को याद करने का दिन है। उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं, ये एक तहजीब है, एक एहसास है, एक रिश्ता है जो दिलों को जोड़ता है। ये बरसग़ीर की मिट्टी से जन्म लेने वाली वो ज़बान है जिसने फ़ारसी की नरमी, अरबी का वक़ार, तुर्की का जलाल और हिंदी का हुस्न अपने अंदर समो लिया और यूं बनी वो ज़बान जिसे दुनिया आज मोहब्बत की ज़ुबान कहती है। उर्दू शायरी का क्या कहना, हर शेर में एक जज्बा, हर लफ्ज़ में एक कहानी। मीर, गालिब, इकबाल, फैज़, जोश, फिराक, परवीन शाकिर, इन सब ने उर्दू को वो बुलंदी दी कि वक्त गुजरने के बावजूद इनके अल्फाज दिलों पर नक्श हैं। इनकी शायरी ने इश्क को लफ्ज़ दिया और इनकलाब को आवाज़। और वाकई उर्दू वो ज़बान है जिसकी गूंज हर दिल, हर गली, हर मिसरे में सुनाई देती है। उर्दू सिर्फ अदब नहीं बल्कि उर्दू ने फिल्म, मौसीकी और थिएटर में भी अपना जादू बिखेर दिया। बॉलीवुड के नगमे, क़वालियों के बोल और मशहूर मुकालिमे सब उर्दू के बिना अधूरे हैं। ये ज़बान वो है जो दिलों को छू जाती है और सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। एक और खूबसूरत शेर याद आता है कि बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। सच तो यह है कि उर्दू ने हमें सिर्फ बोलना नहीं सिखाया बल्कि मोहब्बत से बात करना, शाइस्तगी से जीना सिखाया है। लेकिन अफसोस आज उर्दू कुछ चैलेंजेस से दो चार हो रही है। तालीमी इदारों में इसके तालीम कम हो रही है और नई नस्ल इससे कुछ दूर जा रही है। मगर खुशी की बात यह है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। शायर ने क्या खूब कहा है, सलीखे से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। डिजिटल दौर में उर्दू ने खुद को नए अंदाज में जिंदा कर लिया है। अब उर्दू सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीनों, सोशल मीडिया पोस्ट, न्यूज़ ऐप्स और वीडियोस में भी बोली जाती हैं। आज की नस्ल ऑनलाइन मुशायरों में, रील्स और शॉर्ट्स में उर्दू की नई रूह फूंक रही है। यही उर्दू की असल ताकत है जो वक्त के साथ साथ बदलती है मगर अपनी पहचान नहीं खोती। यौम उर्दू हमें याद दिलाता है कि ज़बान सिर्फ बोलने का ज़रिया नहीं बल्कि अपनी तारीख़, अपने जड़ों और अपनी शनाख्त से जुड़े रहने का अहद है। आइए आज हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि हम उर्दू बोलेंगे, उर्दू पढ़ेंगे और उर्दू को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, उर्दू जिंदा है और उर्दू जिंदा रहेगी जब तक हम इसे दिल से महसूस करते रहेंगे। शायर ने क्या खूब कहा है, सारी ज़बान से प्यारी उर्दू ज़बां हमारी, फूलों की अंजुमन सी, तारों भरे गगन सी, है आबशार जैसी, बजते सितार जैसी, अल्फाज में रवानी, अल्फाज में रवानी दरिया का जैसे पानी, खुशबू की कहानी है ये, मीठी ज़बानी है ये, हैं हर्फ हर्फ ऐसे, तितली के रंग जैसे, कोयल जो कूकती है उर्दू ही बोलती है, लीडर हों, डॉक्टर हों, बच्चों के मास्टर हों, सबकी समाअतों पर झड़ती है फूल बनकर, सारी ज़बान से प्यारी उर्दू ज़बां हमारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और डेली सालार उर्दू डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।